राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो जैसा कि कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी पोस्ट कर दिया था कि आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। कल मीन्स 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है अपनी चॉइस फिलिंग करने का। देखो, सेकेंड राउंड में जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक कौन कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने पिछली बार कॉलेज ले लिया था फर्स्ट राउंड में, स्टिल अगर आप चाहते हो अपग्रेड करवाना तो आप अपग्रेड भी करवा सकते हो। जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई थी बट वो अपनी व्हील के अकॉर्डिंग नहीं थी उनकी, कि जो कॉलेज उन्हें चाहिए था वो उन्हें नहीं अलॉट हुआ, तो वो स्टूडेंट्स भी अपग्रेडेशन करवा सकते हैं, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके साथ ही जिन स्टूडेंट्स को सीट ही अलॉट नहीं हुई थी वो स्टूडेंट्स भी सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1000 रुपीज़, और प्राइवेट के लिए 5000 रुपीज़ आपको पे करने होंगे पहले। जो स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस पे की है, तो चॉइस फिलिंग के टाइम पे उन्हें प्राइवेट कॉलेजेस शो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। उसके साथ ही आपकी जो सीट अलॉटमेंट है वो 9 तारीख के बाद मीन्स 11 अक्टूबर को हो जाएगी। ठीक है, एक दिन का गैप रहेगा, 9 तारीख तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ट्यूशन फीस सबमिट करवाने का जो टाइम है आपके पास वो 11 से 13 अक्टूबर तक रहेगा। एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर होगा, सेम प्रोसीजर रहेगा। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको डेट दी जाएगी, तो 11 से 14 से 17 तारीख तक अक्टूबर तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगी पीजीआई में। ठीक है, ये रोहतक तक में ही होगा, जैसे फर्स्ट राउंड में हुआ था ना सब कुछ वैसे ही होगा। देन आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है 18 अक्टूबर तक, इसमें आपका मेडिकल होगा। एंड देन 5 बजे तक आपके पास टाइम रहने वाला है 18 अक्टूबर तक। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था सेकंड काउंसलिंग का। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके थे, सीट भी ले चुके थे, लेकिन वो अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हें सीट अपग्रेड होकर मिल जाती है, तो उन्हें डॉक्यूमेंट फी सबमिट नहीं करनी है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उन्हें अपने पिछले कॉलेज से डॉक्यूमेंट्स लेके पीजीआई में दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है और फिर अपने नए कॉलेज में रिपोर्ट भी करना है 18 अक्टूबर को। ठीक है, मीन्स मेडिकल वगैरह दोबारा करवाने पड़ेंगे आपको। तो ये था जिन स्टूडेंट्स को सीट अपग्रेड करवानी है और अपग्रेड होकर मिल भी जाती है। ठीक है, इन केस अगर आपको अपग्रेड होकर नहीं भी मिलती है तो भी आपको सेम प्रोसीजर दोबारा करवाना पड़ेगा। ठीक है, और अब बात करते हैं कुछ डाउट्स की, जो मैंने कहा था कि आप अपने डाउट्स लिख देना, मैं डाउट्स भी सॉल्व करूँगी कल। तो देखो, सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका डाउट था कि दी हमारा स्कोर कम है, 60+ है, एंड हम चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाए सेकेंड राउंड में। देखो, जिन स्टूडेंट्स का स्कोर कम है उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपनी प्रेफरेंस में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस रखना। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कॉलेजेस रखने पे चांसेस ज़्यादा रहता है आपको सीट अलॉट होगी। और ये भी ध्यान रखना, जो कॉलेजेस आप चॉइस फिलिंग में रख रहे हो वो आईएनसी अप्रूव्ड हों। ठीक है, और अब बात करते हैं, कुछ ये डाउट्स थे कि दी फर्स्ट राउंड में जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने कंप्लीट प्रोसेस भी कर लिया था काउंसलिंग का, उनकी क्लासेस कब शुरू होंगी। तो क्लासेस आपकी सेकेंड राउंड के बाद, जिन स्टूडेंट्स का सेकेंड राउंड में सिलेक्शन होगा, देन फर्स्ट और सेकेंड राउंड के स्टूडेंट्स की क्लासेस एक साथ शुरू होंगी, तो सेकेंड राउंड के बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, एंड एक स्टूडेंट का डाउट था कि दी मेरे 99 मार्क्स हैं एससी कैटेगरी से, मेरे को डीडीयू मिल सकता है क्या। देखो, कैटेगरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर एससी बीसी कैटेगरी है तो कम मार्क्स पे मिल जाता है, बट अगर इस राउंड में आपको नहीं भी मिलता है तो मोप अप तक तो ज़रूर ट्राई करना। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर 115+ है, अगर इन उन्हें इस राउंड में तक भी लाइक सेकेंड राउंड में भी नहीं मिल रहे हैं सीट गवर्नमेंट कॉलेज में, देन मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि डेफिनेटली आप लोग मोप अप तक ट्राई करना। ठीक है, बट गवर्नमेंट के लिए फ़ाइट करना, क्योंकि मिल जाता है लास्ट तक, काउंसलिंग में कट ऑफ डाउन जाती है। ठीक है, तो मोप अप तक ज़रूर ट्राई करना। और कुछ डाउट्स ऐसे भी थे कि अगर हम सेकेंड राउंड के लिए फ़ीस सबमिट कर देते हैं, हमें सेकेंड राउंड में सीट नहीं अलॉट होती है, या जो सीट हमें अलॉट होती है वो हमारी व्हील के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो नेक्स्ट राउंड के लिए भी हमें क्या फ़ीस पे करनी होगी। तो नहीं, नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए अगर आप एक बार यहाँ पे सेकेंड राउंड में फ़ीस सबमिट कर चुके हो तो नेक्स्ट किसी भी राउंड में आपको फ़ीस सबमिट नहीं करनी है, फिर आप किसी भी फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ये चीज़ ध्यान रखना कि जिनका स्कोर 115+ है वो ज़रूर ज़रूर ट्राई करना मोप अप तक। ठीक है,
डेफिनेटली मिल जाएगी आपको। और जो स्टूडेंट्स बिल्कुल लास्ट काउंसलिंग तक बने रहते हैं उन्हें कम मार्क्स पे मिलते हैं कॉलेज, अच्छे कॉलेज। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और सेकंड राउंड में जो चॉइस फिलिंग करोगे वो सोच समझ के करना। लाइक जिन स्टूडेंट्स को ये है कि मुझे पिछली बार ये सीट मिली थी बट मैं वो सब प्रोसेस नहीं कंप्लीट कर पाया था। लाइक मेरे पास एक डाउट था कि मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक करवा दी थी बट कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया था, तो बट मुझे सीट वही चाहिए जो पिछली बार मुझे मिली थी। तो इस बार आप अपनी चॉइस फिलिंग में सिर्फ वही कॉलेज मिलना भरना। अगर आपको ये है कि वही कॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो और फिर अपनी प्रोसेस ज़रूर कंप्लीट करवा देना इस राउंड में। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और ये चीज़ भी ध्यान रखना, लाइक मेरे पास कल भी एक कमेंट आया था कि दी मैंने 1000 रुपीज़ पे किए थे बट मुझे एक पर्टिकुलर कॉलेज का नाम था कि ये कॉलेज अब शो नहीं हो रहा है चॉइस फिलिंग में। तो अगर आप गवर्नमेंट की फ़ीस सबमिट कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस ही शो होंगे चॉइस फिलिंग के टाइम पे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो प्राइवेट कॉलेजेस भी, और अग्रोहा जो कॉलेज है एमएमसी अग्रोहा, वो प्राइवेट कॉलेज की कैटेगरी में ही है इसके अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट सिर्फ 3 है, पीजेएमएस रोहतक नर्सिंग के लिए, डीडीयू करनाल दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस करनाल कुटेल के अंदर है जो कि, एंड थर्ड वन इज कॉलेज ऑफ नर्सिंग सपितो। तो ये कॉलेजेस हैं आपके गवर्नमेंट नर्सिंग के लिए सिर्फ। ठीक है, बाकी सभी कॉलेजेस प्राइवेट की कैटेगरी में आते हैं। एमएमसी अग्रोहा सेमी गवर्नमेंट है बट इसके चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग प्राइवेट में ही, प्राइवेट की कैटेगरी में ही है। ठीक है, तो अगर आप इसमें भी एडमिशन चाहते हो या इसमें भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको प्राइवेट वाली फ़ीस ही सबमिट करनी होगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। टाइम टू टाइम अपनी सब प्रोसेस कंप्लीट करवा लेना। ऐसा ना हो कि लास्ट आप सब प्रोसेस कंप्लीट करा रहे हो, लास्ट में कॉलेज में रिपोर्ट नहीं कर रहे हो तो सीट चली जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। टाइम टू टाइम अपडेटेड रहना इस सब चीज़ से। हाँ, अगर ये है कि कम मार्क्स है तो हर एक राउंड में पार्टिसिपेट करना, लास्ट तक बिल्कुल मिल जाएगी सीट। जिन स्टूडेंट्स को ये है ना प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाए और मार्क्स कम है तो लास्ट तक प्राइवेट कॉलेजेस में सीट वैकेंट रहती हैं, तो इसलिए कट ऑफ डाउन जाती है लास्ट तक। तो घबराओ मत, फोकस्ड रह के शांति से चॉइस फिलिंग करो, लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करना। ठीक है, चैनल से कनेक्टेड रहना। जैसे ही जो भी काउंसलिंग शुरू होगी या कुछ भी अपडेट आती है आपको तभी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, बस आप अपडेटेड रहना, नोटिफिकेशन ऑन रखना ताकि कुछ भी हो उस चीज़ से आपको ये ना रहे कि आपको इस चीज़ के बारे में पता ना चल पाया। ठीक है, तो चैनल से कनेक्टेड रहना। कुछ भी डाउट्स हो आपके वो पूछ लेना। एक डोमिसाइल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाउट्स आए थे कि जी हरियाणा डोमिसाइल इस ईयर में बना हुआ है तो क्या आप दोबारा से अपडेट करवाना है, दोबारा से बनवाना है। तो हरियाणा डोमिसाइल का ऐसा कुछ नहीं होता, आपने जब भी बनवाया हुआ है वो उसी डेट से चल जाएगा, कुछ अपडेट वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कंप्लीट था इन्फॉर्मेशन सेकेंड राउंड के बारे में। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।